तो हमने अपने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा तब सब डोमेन फजिंग देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था वी होस्ट को कैसे फज करते हैं, राइट? अब आज के इस क्लास में बेसिकली हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या है, कोई बताना चाहेगा? फिल्टर्स क्या है, कोई बताना चाहेगा? No idea it wasn't. ओके। तो लास्ट क्लास में जब हमने फफ यूज़ किया था वी होस्ट फज करने के लिए, तो हमारे पास रेस्पॉन्स आया था, राइट? रेस्पॉन्स में हमारे पास क्या था? 200 रिक्वेस्ट बहुत सारा था। 400 रिस्पॉन्स आया था हमारे पास, राइट? 300 का रिस्पॉन्स हमारे पास शो हुआ था। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें इनमें से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स सही है, काम कर रहा है, एंड कौन सा काम नहीं कर रहा है। गॉट इट? अब क्या हो अगर जो 200 रिस्पॉन्स है वो थाउजेंड्स हो, 400 भी थाउजेंड्स हो, एंड ये जो 300 है वो भी थाउजेंड्स हो। अब अगर ये होगा, ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा इसमें से जो रिस्पॉन्स है वो सही है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक रिस्पॉन्स पे मैनुअली विजिट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद विजिट करके उस पेज में कंटेंट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तभी हमें पता चलेगा कि उस कंटेंट जो है, राइट, वो जो कंटेंट जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। समझ में आया कुछ? Mhm. अब मैं एक एग्जांपल में लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ट्राई करेंगे। अ, मैं यहाँ पे बेसिकली ये एक फजिंग करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक टेस्ट डॉट पी एच पी है। मैं क्या फज कर रहा हूँ? मैं एक डायरेक्टरी फज कर रहा हूँ, राइट? अब जैसे ही मैं इसको फज करूँगा तो पॉसिबिलिटी मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, राइट, कुछ रिस्पॉन्स आएंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास कितने रिस्पॉन्स आते हैं, उसके बाद हम आगे के डिस्कशन करते हैं। तो आप यहाँ पे नोट करते जाओ, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे, कुछ रिस्पॉन्स आ रहे, गॉट इट? जैसे इमेज हो गया, एडमिन हो गया, पिक्चर्स हो गया, वेंडर्स हो गया, टेम्पलेट हो गया, राइट? अब ये कुछ चुनिंदा रिस्पॉन्स है जो हमारे पास आए। अभी हमारा लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी हमारे पास इतने रिजल्ट्स आ गए। अब अगर हम ये लिस्ट कंप्लीट होने दें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे। अब इन रिस्पॉन्स में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो काम कर रहा है। लाइक हमें ये देखना है कि ये जो टेस्ट डॉट पी एच पी है, इस पे ये इमेज डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर हम देखेंगे ये सी जी आई बिन डायरेक्टरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो हम ये फ्लैश डायरेक्टरी देखेंगे। तो हमें एक एक डायरेक्टरी को मैनुअली ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी है ये हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं, राइट? बट यहाँ पे प्रॉब्लम, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम हज़ारों या फिर लाखों डायरेक्टरीज मैनुअली चेक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 8000 प्लस हमारे पास क्या है, डायरेक्टरीज है, राइट? यहाँ पे क्या है, 8000 प्लस हम डायरेक्टरीज सर्च कर रहे हैं। अब ये 8000 डायरेक्टरी हम मैनुअली जाके ओपन करके तो देख नहीं सकते ये अवेलेबल है या नहीं, राइट? तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो रिज़ल्ट है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हम फ़िल्टर करेंगे।
ठीक है। हम जो रिस्पॉन्स फिल्टर करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? वो या तो हम HTTP स्टेटस कोड के बेसिस पे करेंगे, साइज़ के बेसिस पे करेंगे, वर्ड के बेसिस पे करेंगे, या फिर लाइन के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। हम्म। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पफ जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो 403 रिस्पॉन्स है, या फिर जो 40 रिस्पॉन्स है, 40 रिस्पॉन्स, इसका रेंज का कुछ भी रिस्पॉन्स पफ जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है, वो रिमूव कर देता है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है पर पफ का, कि 400 का जो भी रिस्पॉन्स लाइन है वो हमें शो नहीं करेगा। ये पफ का बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है, ये फ़िल्टर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट जो पफ यूज़ करता है। एंड यहाँ पे मैचर हमें एक दे रखा है। तो मैचर बेसिकली हमें क्या बताता है कि हम जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कौन कौन से आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे रिस्पॉन्स है जो पफ हमें शो करेगा। इसमें से 200 रेंज का है, 300 रेंज का है, 400 रेंज का है। करेक्ट। ठीक है, ओके। तो हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। एंड अगर हम पफ के ऑप्शन में जाएं, अगर हम पफ के ऑप्शन में जाएं एंड अगर हम हेल्प सेक्शन देखें, तो हमें यहाँ पे मैच ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि ये रहा, मैच ऑपरेटर्स एंड फिल्टर ऑपरेटर्स या ऑप्शंस। ठीक है, सिंपल मैं समझा देता हूँ ये मैच ऑप्शंस बेसिकली क्या है। मैच ऑप्शंस में बेसिकली हमें एक क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, लेट्स से हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो भी रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स में कंटेंट जो लेंथ है वो 500 हो। ठीक है, तो फफ क्या करेगा, सारे रिस्पॉन्स को हाइड कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। उसी रिस्पॉन्स को शो करेगा जिस रिस्पॉन्स में कंटेंट लेंथ क्या है, 500 है। गॉट इट? ओके। एंड जो फिल्टर है, फिल्टर बेसिकली क्या करेगा, फिल्टर मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझको 500 कंटेंट लेंथ को फिल्टर करना है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, फ़िल्टर जो है ये जो 500 कंटेंट लेंथ का अगर कुछ भी चीज़ आ रहा है तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और जितने भी रिस्पॉन्स है उसको शो करा देगा। तो मैच मतलब बस हमें यही चाहिए बाकी नहीं चाहिए, फ़िल्टर मतलब बस हमें ये नहीं चाहिए बाकी सब चाहिए। परफेक्ट। मैच ऑप्शन वही चीज़ शो करेगा जो हम कंडीशन यहाँ पे देंगे। हमने दिया कंडीशन 500 बॉडी, बॉडी का लेंथ, तो बस यही चीज़ शो कराएगा, इसके ऊपर या नीचे कुछ शो नहीं कराएगा। फिल्टर्ड ऑप्शन वो चीज़ शो नहीं कराएगा जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, फिट आउट। नो। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे MC, ML, M मोड, MR, MS, MT, MW, है ना, FC, FL, F मोड, ये सारी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है,
तो हम इन सबको यूज़ करेंगे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फ़िल्टर करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है हम क्या करेंगे, हम इसको फ़िल्टर करेंगे वन बाय वन। तो हम फ़िल्टर ऑब्वियसली स्टेटस कोड की मदद से कर सकते हैं, साइज़ की मदद से कर सकते हैं, वर्ड की मदद से कर सकते हैं, या फिर लाइन की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था, राइट? इतना तो क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। ठीक है। तो हम पहले मैच ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है? मैच ऑप्शन में जैसा कि मैंने बताया था, हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देंगे एंड बस हमें वही रिस्पॉन्स शो करेगा, बाकी कुछ शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या देता हूँ, मैं ये 403 मुझको मैच कराना है, ठीक है? तो मैं 403 स्टेटस कोड यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा, बाकी जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? बस एक यही शो होगा, ठीक है? ये 403। तो ठीक है। हाँ, हम बेसिकली क्या करेंगे, हाइफन एम, ठीक है, और हम लगाएंगे एस। सो हाइफन एम एस का क्या मतलब है, मैच, सॉरी नॉट एस, मैच कोड, ठीक है? एंड हम यहाँ पे अपना क्या दे देंगे, कोड दे देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे 403 को ही मैच कराना चाहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स मैचर में क्या दिया है कि बस हमें ये रिस्पॉन्स मैच करना है और कुछ भी नहीं। अब हमारा रिस्पॉन्स बस यही आया, या फिर वो रिस्पॉन्स तो आएगा जिसमें 403 स्टेटस कोड है। हाँ, तो इसमें हम डबल लगा सकते हैं? हाँ, वो भी हम बात जैसे करेंगे अभी। अभी हम बात ठीक है। करेंगे, अभी हम कवर करेंगे। ओके। तो हाँ, ये बस वही रिस्पॉन्स मैच करेगा जिसमें 403 है, राइट? अब इसमें हम कुछ ऑप्शंस और डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बस एक रिस्पॉन्स कोड मैच किया, मैं यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स कोड मैच कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कोड के साथ रिस्पॉन्स रेंज भी मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है? अब रिस्पॉन्स रेंज मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। जैसे 200 टू 299, ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स रेंज है, राइट? जिसमें 200 आता है, 201 आता है, 202 आता है। सिमिलरली 300 टू 399 एक रिस्पॉन्स रेंज है, जिसमें 300 के सारे रिस्पॉन्स आ जाते हैं। 301, 302 है ना? तो वो रेंज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करूँगा, मैं दो रिस्पॉन्स कोड को स्पेसिफाई करूँगा। तो बेसिकली हम कॉमा लगा देंगे एंड मैंने 200 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझको बस ये दो ही रिस्पॉन्स शो होंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो मुझको ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे क्या शो हो रहा था, यहाँ पे बस वन शो हो रहा था, राइट? 403। बट यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक 403 और एक 200 रिस्पॉन्स जो है वो आ गया। अब हम और वेट करेंगे तो और 200 जो भी रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम करते हैं रेंज। तो मैं एक रेंज स्पेसिफाई कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ 300 टू 499। तो बेसिकली रेंज ऐसे सेट होता है, हाइफन, अब इस रे ओ सॉरी 4 में देना भूल गया। अब इस रेंज का क्या मतलब है, कोई बताएगा? इसका जो वर्ड वर्ड जो साइज है। ये वर्ड नहीं है, स्टेटस रिस्पॉन्स कोड। हाँ, स्टेटस 300 से 499 के बीच में जो भी स्टेटस होगा वो सारे हमें शो करेगा यहाँ पे। वेरी गुड। तो जैसा कि मैं रन कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे वो सारी चीज़ शो हो रहा है, राइट? जैसे 400 भी शो हो रहा है ना, 200 तो नहीं होगा क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है, 300 होगा, है ना?
गॉट इट। तो मैच ऑप्शन के थ्रू हमने क्या किया, हमने बस वो चीज़ हमें शो होगा जो चीज़ हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, राइट। गॉट इट। हाँ ओके। तो पहला हमने क्या देखा, मैच कोड देखा। मैच कोड हम्म। only, like match code shows only response that match a specific status code or a range of a status code using -mc option. Okay, so basically this is the -mg option. Let me write it over here. Yeah, this is -mc option, and we need to use it at the end of our command. Okay, like this is our command, right? Like this is our command. Yeah, this is our command, and here we have used at the end of this option. Now similarly, like mc, we can filter the like response based on the size. Okay, like we have the 153 size, right? We can filter it based on the word and lines. Okay, got it. ओके। And in every option, I just want to clarify that in every option we can either provide a single line, single size, single word, or a multiple line, multiple size, multiple word, or a range of size, range of word, or a range of line. Okay, so this is going to be the same for every match option that I'm going to show you here. Got it? So let's ओके। start with ms. Now ms stands for match and size. Okay, so s stands for size, and c stands for code. Okay, match code and match size. So let me specify the size that I want in my response. So let me do this 100. अगर मैं इसको करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है 100, मेरे पास अगर कोई भी साइज़ होगा, रिस्पॉन्स साइज़, तभी शो होगा, राइट। अगर 100 साइज़ नहीं है तो मुझको शो नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेंज सेट कर देते हैं इसमें। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, 100 से 500। अब मैं करता हूँ लेट्स से 160 का, ठीक है। तो या तो 100 शो होगा या तो 160 शो होगा, दोनों में से एक शो होगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेंज सेट कर देता हूँ। अब क्या होगा, 100 टू 160 का कोई भी साइज होगा रिस्पॉन्स में, वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। ओके। ये क्लियर है। हाँ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्ड। तो वर्ड फिल्टर करने के लिए हमारा लास्ट का कमांड क्या होना चाहिए, ऑब्वियस गेस क्या होगा। आइडिया नहीं है अभी वर्ड के लिए क्या लगाएंगे। जैसे कोड के लिए एम सी, ठीक है, हम्म। साइज के लिए एम एस, तो वर्ड के लिए MW। हाँ एम डब्ल्यू, मैच वर्ड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ओके। सिंपल है। मैच कोड, मैच कोड मतलब रिस्पॉन्स कोड। मैच वर्ड, मैच मैच एम डब्ल्यू मतलब मैच वर्ड, ठीक है। एम एस मतलब मैच साइज, ठीक है, मैच साइज। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड एक लगा देता हूँ, वन। ऑब्वियस सी बात है, हमारा टूल रन हो रहा है, बट वन कोई भी रेस्पॉन्स वर्ड नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब मैं करूँगा वन एंड 153, आई गेस हमारा 153 था, ठीक है। 1 और 153, अगर कोई भी इन दोनों में से रेस्पॉन्स वर्ड हो तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रेंज सेट कर देंगे। तो अब क्या लगता है, आएगा।
इसको हम रन कर देते हैं, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, अभी हमारा आ रहा है। ओके, सेम हम एम एल करके लाइन को भी वन बाय वन मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वन। अगर कोई भी रेस्पॉन्स में अगर एक लाइन कंटेंट है तो हमें शो हो जाएगा। अगेन एक लाइन है नहीं, मैं दूसरा ले लेता हूँ, 8। तो जो लाइन है यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे शो हो गया। या तो मैं रेंज ले सकता हूँ 1 to 80, 1 to 80 के बीच में कुछ भी अगर लाइन होगा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो ये था मैच ऑप्शन, ठीक है। बस वही चीज़ हमें दिखाओ जो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टेटस कोड हो, चाहे वो साइज़ हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो लाइन हो, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? नहीं, ठीक है। ठीक। अब हम यहाँ पे जो ड्यूरेशन दिख रहा है, हम्म, हाँ, अब हम टाइम के बेसिस पे भी मैच करा सकते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, टाइम एम के डी बेस लगा के। एम डी। एम टी होगा। टाइम के लिए, अच्छा। डी। हाँ, टाइम ड्यूरेशन नहीं, टाइम, ठीक है। एम टी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 200, ठीक है। 1 मिनट। ओके, देख लेते हैं कुछ एरर। टाइम का हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैच ऑप्शन में हमारे पास है, ठीक है, एम एस, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमें इस फॉर्म में हमें देना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है, क्योंकि जो टाइम है हमारा वो कांस्टेंट तो रहता नहीं है, राइट। तो हम इसको एक बार ग्रेटर देन करके दे सकते हैं। ग्रेटर मैंने 200 लगाया। ओके, 1 मिनट, आई गेस ये कमांड में कुछ एरर है। हम कमांड एक बार देख लेते हैं। अ, 25 मिनट। ठीक है, हम इसको एक बार इस तरीके से रन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार डबल कोट में डाल के देख लेते हैं जी कुछ। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या एरर था, यहाँ पे हमारा जो डबल कोट था उसका एरर था, ठीक है। अ, हाँ, परफेक्ट। हमारा जो डबल कोट है उसका यहाँ पे क्या था, एरर। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लेस देन, ग्रेटर देन, टाइम के हिसाब से मैच कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इस टाइम फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो हमारा जो बेसिक टाइम होगा वो रहेगा
305 मिली सेकेंड, राइट। अब मैं इसको हाइफन एम मैच टाइम में लगा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड कुछ भी आए तो मुझको रिस्पॉन्स में शो होना चाहिए, राइट। तो ग्रेटर देन 200 मेरे पास यहाँ पे आ गया, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं रेंज दे सकता हूँ। मैं रेंज दे रहा हूँ यहाँ पे 300 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्स टाइम है 300 से ऊपर हमें शो नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये दे दिया कि इसमें हमें एरर आ रहा है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, लेस देन के साथ हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये लेस देन है। अब यहाँ पे जो भी हमारा रेस्पॉन्स है यहाँ पे लेस देन में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ग्रेटर देन या फिर लेस देन के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे टाइमिंग में कोई डाउट? नहीं, ओके। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइमिंग हम बेसिकली यूज़ करेंगे ही क्यों? हम्म, हमें तो वैसे भी आइडिया नहीं रहेगा कि कितने मिली सेकेंड्स में आएगी रिक्वेस्ट, बट एक आइडिया से हम देख सकते हैं। नहीं, और टाइमिंग हम यहाँ पे टाइमिंग स्पेसिफाई कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम टाइमिंग यहाँ पे स्पेसिफाई करके हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ही करेंगे ना। एसक्यूएल अटैक वगैरह देख सकते हैं। बेसिकली जो टाइम बेस्ड एसक्यूएल अटैक्स होते हैं, राइट, उसमें हमें रेस्पॉन्स जो है, रेस्पॉन्स तो सारा सेम आता है। जैसे यहाँ पे स्टेटस कोड भी सेम है, साइज भी सेम है, वर्ड भी सेम है, लाइन भी सेम है, राइट। तो जो टाइम है यहाँ पे टाइम डिफरेंट है, एंड इसी डिफरेंट टाइम की वजह से हम टाइम बेस्ड एसक्यूएल अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड कई बार क्या होता है, जो पेज लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाता है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, भले ही वो स्टेटस कोड सेम हो, साइज सेम हो, वर्ड सेम हो या फिर लाइन सेम हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, करेक्ट। तो ये हमारा मैच ऑप्शन था, राइट। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, फिल्टर। अब फिल्टर ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बस मैच ऑप्शन के थ्रू हमने क्या किया, बस हमें एक वही रिस्पॉन्स चाहिए, राइट, बाकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। फिल्टर ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बस हमें वो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बाकी सारा रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 400, हाँ 400 रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। 40404 आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिल्टर, उसके बाद सी, सी फॉर कोड, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 404। अब बेसिकली ये क्या करेगा, जितने भी रेस्पॉन्स में 404 रेस्पॉन्स है, 404 कोड वाले, वो सारे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा मेरे रेस्पॉन्स से, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो हम नोट करेंगे यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स जो 404 वाला हो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक 403 वाला रिस्पॉन्स आ गया जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन 404 वाला रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें भी हम सिंगल, मल्टीपल या एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ, 403 भी डिफाइन कर देता हूँ। तो 403 भी हमारे रिस्पॉन्स से चला जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 201 2030 है ना, लेकिन यहाँ पे 40 और 403 यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। फिल्टर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स
ये जो मैचर है और जो फिल्टर है उसमें मैचर क्या बोल रहा है और फिल्टर क्या बोल रहा है, कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या? ये जो मैचर है और फिल्टर है, मैचर में तो सारे स्टेटस कोड है राइट, बट फिल्टर में और मैचर में क्या है, सारे रिस्पॉन्स कोड है, और फिल्टर में दो है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, मैचर और फिल्टर कर क्या रहे हैं? उसने बताया कि हमने ये फिल्टर कोड निकाला है, बट आपको जो आउटपुट दिख रहा है वो खाली ये दिखेगा 4042 403। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो मैचर है ना, अच्छा, वो 404 को और 403 को रिमूव कर देता है। मैं मैचर की बात कर रहा हूँ। बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो बर्प है ना, अच्छा। सॉरी जो फफ है, फफ में सारे ही रिस्पॉन्स जो है ना वो शो होते हैं, ठीक है, विदाउट फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैचर में क्या दिखा रहा है, जितने भी रिस्पॉन्स कोड है वो सारे के सारे शो होंगे, बट फफ फफ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, 404 या फिर 403 जो रिस्पॉन्स है उनको फिल्टर आउट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। Got it? एंड मैचर का यूज़ करके हम इन सारे जो भी रिस्पॉन्स कोड है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं कि बस हमें ये चाहिए या फिर ये नहीं चाहिए। सेम हम फिल्टर के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमें ये दिखाओ ये मत दिखाओ, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। तो हमने फिल्टर कोड के थ्रू हमने क्या देखा, एक हमने स्टेटस कोड स्पेसिफाई किया, उसका रेंज भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने सिंगल किया, मल्टीपल किया, अब हम रेंज स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये रेंज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 20 से 403 तक का एक रेंज सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे 20 का कोई भी रेंज का रिस्पॉन्स कोड हमें शो नहीं होगा टिल 403 का। उसके बाद जो भी आएंगे जैसे 50 ये सारा शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 भी शो होगा क्या, 300 रेंज का कोई भी रिस्पॉन्स? हाँ, 200 से 403। मैंने क्या बोला, यहाँ से क्या? यहाँ तक का क्या होना अच्छा, चाहिए? शो नहीं। कुछ फिल्टर भी शो लगाया। नहीं होना चाहिए, हाँ, रिमूव कर नहीं दो होगा। इसको, ठीक है। फिल्टर में रिमूव हो जाता है ना। हाँ, फिल्टर मतलब रिमूव, मैच हम्म मतलब हम्म बस ये यहाँ से यहाँ मैच। तक ही दो हमें, बाकी कुछ भी मत दो। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक मैच नहीं होगा। एंड हमने हमारा बर्ड का जब हमने स्कैन किया था, फफ का सॉरी, तो हमारे पास 40 और 50 कोई भी रिस्पॉन्स था ही नहीं राइट, तो यहाँ पे कुछ हमें शो नहीं होगा। हम्म हम्म तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा साइज़ है ना, साइज़ के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, हम यहाँ पे साइज़ स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये साइज़ है, हम्म 4958, ये मुझको शो नहीं होना चाहिए, इसको रिमूव कर दो। तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे 4 एक मिनट 4958 राइट। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा, तो मुझको बस ये स्पेसिफिक जो साइज़ है ये ही शो नहीं होगा, बाकी जितने भी साइज़ है वो शो हो जाएंगे राइट। हम्म अब अगर मुझको ये एंट्री रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ड के थ्रू या फिर साइज़ के थ्रू इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसका साइज़ क्या है, 276 राइट, टू हम्म सेवन सिक्स तो अब ये रिमूव हो जाएगा राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक रेंज दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेंज 100 टू 276 तक का।
यहाँ पे 100 to 276 तक का कुछ भी अगर रिस्पॉन्स हो, रिस्पॉन्स साइज, तो हमें वो क्या नहीं होगा, शो नहीं होगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा जो वर्ड है, इस वर्ड के बेसिस पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन यूज़ करेंगे FW, और हम यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई करेंगे जो कि हमारा है यहाँ पे 5, राइट। अब यहाँ हमारा जितने भी रिस्पॉन्स है 5 वर्ड कंटेंट कर रहा है, वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं बेसिकली इसको रन कर देता हूँ एक बार। अब हमें रिस्पॉन्स में कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं फाइव मिलेगा वर्ड्स जिसका 5 वर्ड्स होगा, 5 वर्ड्स होंगे। 5 वर्ड्स वाला। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक रेंज भी सेट कर सकता हूँ, राइट। तो रेंज भी हम कैसे सेट करेंगे, 5 to 10 या 19, मैंने एक रेंज सेट कर दिया। ठीक है, अब 5 to 19 वाला कोई भी चीज़ हमें शो नहीं होगा, वर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीपल सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने 5 सेट किया, मैं 19 सेट कर सकता हूँ। बस ये दो चीज़ मुझको शो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्ड का। अब वहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन भी दिख रहा है ना। हम लाइन को भी फिल्टर आउट कर सकते हैं -F और L के थ्रू। ठीक है, तो लाइन है, मैं 100 लाइन को फ़िल्टर आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा 10 आया, 100 नहीं आया। क्यों, क्योंकि 100 को मैंने फ़िल्टर किया, रिमूव किया, 100 10 आया। अब मैं क्या करता हूँ, 100 और 100 10 को रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो अब मेरा 100 आएगा, सॉरी, मेरा अब 100 और 110 नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रेंज दे देता हूँ, 1 से 110 तक शो नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये हमारा फ़िल्टर एक्चुअली रेंज हुआ नहीं, 1 to 110 हमारा शो नहीं होना चाहिए, राइट। तो हाइफन दे के मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे रेंज। ठीक है, 1 to 10 कोई भी लेंथ या फिर कोई भी लाइन होगा वो शो नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक लास्ट फिल्टर ऑप्शन था। मैच मैच ऑप्शन में हमारा 5 चीज़ हमने देखा, फिल्टर ऑप्शन में हमने 4 चीज़ देखा। ठीक है, टोटल हो गया 9। तो 9 तरीके के हमने फिल्टर्स यहाँ पे देखे। अब क्या हम सारे फिल्टर्स को एक ही साथ लगा सकते हैं, हम्म जैसे मैच हो गया, हम्म फ़िल्टर हो गया, टाइम हो गया, है ना, सारे को एक ही साथ लगा सकते हैं क्या? हाँ, ओके, वो कैसे लगाएंगे? स्पेसिफाई करते जाएंगे सबका वैल्यू, आपको क्या क्या चाहिए उसमें से। वैसे एक एक करके भी लगा लेंगे हम, एमएस के अंदर या एमटी के अंदर जो जो चाहिए। हम यहाँ पे सारा फ़िल्टर को एक ही बार में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये एंड लॉजिक की तरह काम करेगा। एंड जो लॉजिक होता है, एंड ऑपरेटर पता है, एंड ऑपरेटर, ये बिल्कुल एंड ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ एन सी
200, उसके बाद 302, उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई कर दिया 1 to 10, राइट। उसके बाद मैंने साइज स्पेसिफाई कर दिया 50, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, अब क्या रिस्पॉन्स आएगा। वर्डों में आएंगे हमारे पास 1 to 10, नहीं फिल्टर है 1 to 10 तक नहीं दिखेगा, मैं 1 to 10 तक वर्ड्स में, हम्म, ठीक है। स्टेटस कोड में हमें 200 और 302 दिखाई देंगे, हम्म, और जो साइज है वो 50 हमें शो नहीं होगा। ओके। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, हमारा जो ये कमांड है, ये बोल रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स हो, ठीक है, मेक श्योर कि हमें बस ये दो रिस्पॉन्स ही चाहिए, ठीक है। और अगर इन दो रिस्पॉन्स में भी अगर कोई वर्ड का लेंथ ये है तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई वर्ड का साइज ये है तो ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दो। इसके बाद जो भी हमें ला के दे दो, करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक रिस्पॉन्स आ गया, राइट। अब ये रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, दो फिल्टर हमारे एक साथ लगा हुआ है। सबसे पहला 200 यहाँ पे हमें शो हो गया। जो वर्ड था वो वर्ड जो है वो 514 है, जो कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, हमें ये नहीं चाहिए। जो लाइंस है, सॉरी जो साइज़ है, साइज़ अबव 50 है, मतलब 50 हमें नहीं चाहिए, राइट। ठीक है। हम यहाँ पे लाइंस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ लाइंस को भी। ठीक है। अब मुझको ये लाइन नहीं चाहिए, कौन सा लाइन था हमारा, हाँ 110, राइट, ठीक है। तो अब ये 110 लाइन हमारे पास नहीं आएगा, हमें अब रिस्पॉन्स मिलेगा 200 या तो 302 का। एंड इन रिस्पॉन्स में अगर ये चीज़ कंटेंट है तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये रिमूव होगा। कुछ भी रिस्पॉन्स, इन दोनों रिस्पॉन्स में से अगर ये चीज़ कंटेंट होगा, हो रहा है, तो बेसिकली हमें ये रिस्पॉन्स यहाँ पे शो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे है वर्ड, साइज एंड लाइन, ठीक है। तो ये फिल्टर क्लियर है। हाँ ओके। परफेक्ट। अगर मैं इसको क्लोज करके इसमें टाइम स्पेसिफाई कर दूँ तो चलेगा क्या, टाइम का क्या था, एम्प्टी। उसके बाद आप रेंज सेट कर सकते हो यहाँ पे। या तो ग्रेटर या तो लेस देन, ठीक है। लेस देन। हाँ, मैंने ग्रेटर 200 सेट किया तो मेरा यहाँ पे 2 आ गया। अब अगर यहाँ पे ये बेसिकली मैंने बोला था एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है, अगर ये सारे एक के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारे जो फिल्टर है एक के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर इसमें से एक भी फिल्टर काम नहीं किया तो आपका कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 403 हमें मिल गया, राइट। बट हमें 403 मिलना था क्या,
एक मिनट, इसमें हमने स्पेसिफाई क्या किया, ग्रेटर देन 200 किया, नहीं आ रहा, ठीक है 301 आ रहा है, ठीक है। स्टेटस कोड हमने क्या स्पेसिफाई किया है? 202 और 302। तो हमें क्या आना चाहिए? यहाँ अच्छा 403 भी आ रहा है इसमें। हम्म। ये ओके। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लास्ट का ऑप्शन है, ये ग्रेटर देन ऑप्शन, 200 वाला, हाँ ये ऑप्शन तो टाइम मैच वाला। हो रहा है। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा तो बाकी ऑप्शन भी काम नहीं करेंगे, राइट? ओके। बस ये ऑप्शन काम किया, बाकी कोई भी ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं है जिसमें ग्रेटर देन 200 टाइम हो, ये तीन चीज़ ना हो, और बस ये दो चीज़ हो, ठीक है? ओके। तो बस ये काम कर रहा है, क्यों? अच्छा, मतलब जब सारी कंडीशन पूरी तरह फुलफिल होगी तो आपको बिल्कुल। प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा इसमें। क्योंकि ये एंड एंड लॉजिक की तरह काम करता है ना। एंड ऑपरेटर ठीक जो है, होता ठीक है है। हमारा, हाँ, एंड में ट्रू बेसिकली क्या फॉल्स करता फॉल्स है? रहेगा। एंड में बेसिकली क्या करता है? एक कंडीशन आपके ट्रू हुई, दूसरी फॉल्स हुई तो फॉल्स ही रहेगा वो आपका रिजल्ट। अ, नहीं, वो बेसिकली एंड कंडीशन जो है वो पीछे और आगे दोनों डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? ठीक है, दोनों अच्छा, कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी ये रन करेगा। अगर ठीक एक भी है। कंडीशन फेल फॉल्स हुई तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है? जैसा हमारे केस में हो रहा है, यहाँ पे अगर एक भी हम्म, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सारा चीज़ काम ही नहीं कर रहा है, बस ये चीज़ काम कर रहा है, राइट? तो ये था फिल्टर। ओके सर। हाँ। एंड जो लास्ट क्लास में हमने वर्चुअल होस्ट फर्स्ट किया था, वहाँ पे अब हम क्या करेंगे? हम ये फ़िल्टर यूज़ करेंगे एंड करेक्ट रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको हम एक्सेस करके देखेंगे वो एक्चुअली चीज़ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट? एंड अगर वो काम कर रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्टरीज होंगी, राइट? वो डायरेक्टरी को हम एक्सेस करेंगे। अगर डायरेक्टरीज नहीं है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फिर से उस डायरेक्टरी को फर्ज करेंगे, रिकर्सिव फजिंग यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन फजिंग यूज़ करेंगे, राइट? एंड हम एट द एंड क्या करेंगे? उसमें से फ्लैग रिट्रीव करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्रैक्टिकल होगा एंड हम क्लास यहीं पे एंड कर लेते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। कोई डाउट? नो नो, ठीक ऑल है, आर फिर हम ओके ऑन दिस। ठीक है फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू।